our eminent spiritual seekers, leaders are here, and they are lighting the lamp at the lotus feet of Swami Vivekananda. A traditional beginning to a very auspicious 2-day seminar. Proclaimed India's knowledge in front of everybody. He praised in front of everybody. Then British were angry. Why, you know why they were angry? Anybody can guess why they were angry? They brought him from Germany they wanted to show that Indians are barbarians, they don't have any knowledge. But this man is praising India like anything. So they didn't like it. The Padris, they threatened Max Muller, if you go on praising Hindus, then we are not going to give you place after your death in the church. So much they said. उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता था और विधवाएं बहुत थी समाज में। तो दो दल उनके पास जाते हैं, एक कहता है कि विधवा को विवाह करना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं करना चाहिए। वो स्वामी जी का मत जानना चाहते थे। स्वामी जी ने जो बात कही वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, क्या मैं विधवा हूँ? स्त्रियों को शिक्षा दो और स्वतंत्रता दो, अपने लिए निर्णय लेने में वो खुद सक्षम हैं। वो बताएंगी उन्हें विवाह करना है या नहीं करना। तो ये जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, ये स्वामी विवेकानंद ने पहली बार बात की। नहीं तो उसके पहले तक सुधार में भी मत स्त्रियों पर थोपे जा रहे थे, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्त्रियां खुद निर्णय लेंगी, आप तो शिक्षा दो और उनको स्वतंत्र कर दो। और इसीलिए वो एक स्त्रियों का स्वतंत्र मठ चाहते थे। उस समय क्योंकि समाज में शिक्षित स्त्रियां नहीं थीं, तो ये स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन 1954 में श्री शारदा मठ की स्थापना हुई। ये पहला स्वतंत्र स्त्रियों का मठ है जहाँ सन्यासिनी रहती हैं। इसके पहले के जितने भी मठ थे। तो फिर थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी आपको स्वामी जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद को युवाओं के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि वे अत्यंत सहज और संबंधित लगते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि लोग उनकी बातों को आंख मूंद कर माने। उनके बचपन के ऐसे कुछ विद्रोही हम देख सकते हैं। उनका स्वभाव अपने मित्रों के साथ खेलते थे। ये तो आपको शायद पता होगा, जो लोग स्कूल में से ही पढ़ा है उनको तो शायद अच्छा ही पता होगा। एक पेड़ था चंपा गाछ का, बहुत सुंदर सुंदर फूल होता है, बहुत सुगंधित होता है। फिर झूठ बोलने से वो महादेव को पूजा में नहीं लगता है। ये कहानी भी आपको शायद पता होगा, नहीं होने से बाद में पूछ लेना। तो ऐसा है कि वो क्या करते, उनके दोस्त के साथ उस पेड़ पर उल्टा लटक जाया करते थे। अब है ना, थोड़ा बहुत बुजुर्ग लोग हर जगह में है, तो वो क्या करते हैं, मत करो, ये बोलने उसका काम, उनका काम। तो कुछ चिंतित वृद्ध थे, उन्होंने शायद सोचा होगा तो बच्चे लोग गिर जाएंगे तो हाथ तोड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा इस पेड़ पर ब्रह्म दैत्य। वो ब्रह्म दैत्य कौन है? जो ब्राह्मण है वो जब मर जाता है तो वो भूत बन जाता है। तो वो था थोड़ा ऊंचा है ना, कास्ट में भी ब्राह्मण है, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो ऑर्डिनरी भूत नहीं बनता है, वो है ब्रह्म दैत्य जी। तो उसका पास एक जी ऐड हो जाता। तो उन्होंने कहा आप इस पेड़ में लटक होके तो वो जो ब्रह्म दैत्य है वो आपको ख़त्म कर देगा। तो हर लोग तो डर गए, नरेन नहीं डरा।
तो उन्होंने झूलते रहे और बोले, आपको तो पता है क्या बोला उन्होंने, यदि सच में कोई ब्रह्म दैत्य होता तो अब तक हमारा काम तमाम कर चुका होता। तो जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने का साहस किया। वे हर भक्त से केवल एक ही प्रश्न पूछते थे। आपको पता है क्या प्रश्न था? कोई बता सकते हैं मुझको? हाँ, क्या आप ईश्वर को देखा? तो हर कोई ने उनको क्या बताया, आपका जो आंखें हैं ना बहुत बढ़िया। वो तो नहीं बोला कि मैंने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि बोलने से तो प्रेस्टीज चला जाएगा ना, इसलिए बोलने दे। और हम आत्मोदय के लिए आए है ना, तो आत्मा को तो साथ में लेकर चलना ही होगा, तभी तो आत्मोदय होगा। तो हम छोटी सी एक इस तरह इनको खींचना है कि सारे डॉट्स कवर हो। लाइन सिर्फ 4 है आपके पास, सारे डॉट्स कवर करना है, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? देखते जाइए दिखाई नहीं दे रहा इधर सब। इनके पड़ोसी ने सबने कर दिया। Possibilities which are there, like related to fitness or physical challenges, and even being heroic is in that realm of fighting a lot of physical difficulties. The sand. तो वो लीडरशिप में मतलब अपने स्पोर्ट्स में तो परफेक्ट है ही नहीं, बाकी वो अभी देखा है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़े हैं। तो कौन सा पॉसिबिलिटी है? स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी मतलब क्या है? LACl को बर्न करते हैं, तो क्योंकि वो एक आयोनिक कंपाउंड है, तो मतलब वो टूटता नहीं है, उसके पार्टिकल्स एज इट इज रहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी आई कि जिस नमक को हम डेली खाते हैं उसको बर्न करने पर एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने उसको स्टोव पर बर्न किया है, उसका थोड़ा सा येलोइश ग्रीनिश कलर आया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मतलब मैं ऐसे ही आगे भी करना चाहती हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट आया तो मैं उसको एवरीडे लाइफ में ट्राई करूँ, जिससे कि वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। ओके, Okay, let's move forward. So can you think of one idea or concept that you learned in school or college, and how can you connect it to everyday life? Can you think of one concept that you may have learned recently? Any one concept? That you learned in school or college?